प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है अलजेब्रा की पेशगी तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ अलजेब्रा, जिसमें इससे पहले पीरियड में हमने मसावियत यानी इक्वलिटी क्या होती है इसे समझा है। आज हम समझेंगे गैर मसावियत यानी इनइक्वलिटी क्या होती है। इनइक्वलिटी यानी गैर मसावियत को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं 7 जमा 5 ये एक अलजेब्री इबारत है और 7 में 5 जमा करने पर इसकी कीमत होती है 12, और इधर 4 ज़रब 3 है, 4 को 3 से ज़रब करने पर भी जवाब आता है 4 तिया 12, दोनों तरफ 12 जवाब आ रहा है, मतलब ये दोनों भी अलजेब्री इबारतें मसावी है। इसी को हमने लिखा है 7 जमा 5 मसावी है 4 ज़रब 3 के, और ये जो सूरत है ये मसावियत की सूरत है, ये मसावियत है। लेकिन अगर 7 जमा 5 ये एक अलजेब्री इबारत हो जिसकी कीमत होती है 12, और एक दूसरी अलजेब्री इबारत हो जिसमें 4 वज़ा 3 लिखा गया हो, तो 4 में से 3 तफरीक करने पर इस अलजेब्री इबारत की कीमत आएगी 1, और इधर आ रही है 12। अब 7 जमा 5 और 4 वज़ा 3 ये दोनों भी मसावी नहीं हैं, और जब ये मसावी नहीं हैं तो हम इसे इस अलामत का इस्तेमाल करके लिखते हैं, यानी बराबर। अगर ये बराबर होते तो यहीं छोड़ देते थे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं। इधर 12 किलो वजन हो गया है और इधर 1 किलो वजन हो गया है, दोनों पड़ों में अलग अलग वजन हो गया है, मतलब ये मसावियत नहीं है, यानी ये गैर मसावियत है। मसावी का निशान बनाकर उस पर इस तरह से तिरछी लकीर से अगर उसे काट दिया जाए तो यह गैर मसावियत की अलामत कहलाती है। 7 जमा 5 मसावी नहीं है 4 वज़ा 3 के, ये गैर मसावियत है। यानी यहां पर देखिए, ये ऊपर जो है ये मसावियत है और 7 जमा 5 मसावी नहीं है 4 वज़ा 3 के, ये गैर मसावियत है, ये ऊपर मसावियत है। तो इस मिसाल के जरिए से आप मसावियत और गैर मसावियत को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए यहां पर जो है खास बात है, ये जो अलामत है इस तरह से मसावी की अलामत बनाकर उसे तिरछी लकीर से इस तरह से काट दिया जाए तो ये अलामत गैर मसावियत की अलामत है। देखिए, हम गैर मसावियत को इस अलामत का इस्तेमाल करके तो लिख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये अलामत है से बड़ा की अलामत या से छोटा की अलामत, ये से बड़ा की अलामत, से छोटा की अलामत। इन छोटे बड़ेपन की अलामतों का इस्तेमाल करके भी गैर मसावियत को लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए यहां पर मिसाल है 9 जमा 8, 9 जमा 8 और इधर से 30 तकसीम 2 है। अब देखना यह है कि क्या ये दोनों अलजेब्री इबारतें मसावी कीमत रखती है। 9 जमा 8 होते हैं 9 और 8 17, इधर 30 तकसीम 2 होते हैं 15, इधर आ रहे हैं 9 और 8 17, इधर आ रहे हैं 15, इसका मतलब ये मसावी नहीं है। हम इसे इस अलामत का इस्तेमाल करके तो लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 9 और 8 17, इधर 17 है और इधर 15 है, इधर कीमत ज्यादा आ रही है, इधर कीमत कम आ रही है। इधर 9 जमा 8 ये अलजेब्री इबारत बड़ी है, 30 तकसीम 2 ये अलजेब्री इबारत छोटी है, इधर कीमत ज्यादा है, इधर कीमत कम है। तो जिधर कीमत ज्यादा होती है उधर ये से बड़ा की अलामत लगाई जाती है। इस तरह से ये जो अलामत है इसका मुंह इधर खुला हुआ है इस तरह से, और इस अलामत की पीठ इधर है। इस अलामत का मुंह जिधर खुला हो वो अदद बड़ा होता है या वो अलजेब्री इबारत बड़ी होती है। इसका मुंह इधर क्यों खुला है? क्योंकि 9 और 8 17 होते हैं। 9 और 8 9 जमा 8 बड़ा है 30 तकसीम 2 से, ये मतलब है इसका। तो गैर मसावियत को इस सूरत में भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरे यहां पर देखिए, एक अलजेब्री इबारत है 4 ज़रब 3, 4 तिया 12, और इधर है 10 जमा 9, 10 जमा 9 10 और 9 19, इधर 12 आ रहा है
इधर 19 आ रहे हैं। किधर ज्यादा आ रहे हैं? दाएं जानिब। दाएं जानिब ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप छोटे बड़ेपन की अलामत जो है उसका मुंह इधर खुला रहेगा। इसका मतलब 4 ज़रब 3 छोटा है 10 जमा 9 से। इस अलामत की पीठ जिधर है वो छोटा, जिधर मुंह है वो बड़ा। देखिए हमें भी, हमारी फितरत है, इंसान की फितरत है कि उसे ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए, मिठाई ज्यादा चाहिए, तो इस अलामत को भी ज्यादा चाहिए। जिधर ज्यादा कीमत होती है उधर ही अपना मुंह खोल देती है। समझे ना? याद रखने के लिए से बड़ा और से छोटा की अलामत का मुंह उस जानिब खुला रहता है जिधर अदद बड़ा या अलजेब्री इबारत की कीमत बड़ी होती है। तो इस तरह से बड़ा और से छोटा की अलामतों का इस्तेमाल करके भी हम गैर मसावियत को लिख सकते हैं। और दूसरी एक खास बात यह है कि मसावियत और गैर मसावियत को बाएं से दाएं जानिब पढ़ते हैं। देखिए यहां पर हर जगह हम इधर से उधर पढ़ते जा रहे हैं। 4 ज़रब 3 हम इधर से पढ़ते नहीं आ रहे। 9 जमा 10, फिर ये बड़ा है 3 ज़रब 4, इस तरह से पढ़ रहे हैं। क्या हम उर्दू लिखते वक्त हम सीधे हाथ से बाएं हाथ की जानिब जाते हैं, लेकिन रियाजी की मसावियत को लिखते वक्त, मसावातों को लिखते वक्त, आदात को लिखते वक्त हमें बाएं से दाएं जानिब लिखना पड़ता है या पढ़ना भी पड़ता है। तो मसावियत और गैर मसावियत को बाएं से लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। यानी इधर से इधर 4 ज़रब 3 छोटा है 10 जमा 9 से, 9 जमा 8 बड़ा है 30 तक़सीम 2 से। तो मसावियत और गैर मसावियत को बाएं से दाएं जानिब पढ़ते हैं।